स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। अब तक तो आप लोग के लिए सिर्फ 11th और 12th के लिए ही वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध थे। आज से आप लोग के लिए बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको लगातार मैथ्स के वीडियो मिलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर की भी वीडियो लाते रहें, लेकिन पहले हम लोग मैथ को ही देखते हैं। ठीक है, आज से हम लोग मैथ की क्लास को लगातार देखेंगे। तो चलिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो देखने का मौका मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। क्या पढ़ेंगे? औसत। जैसे औसत, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत के बारे में। औसत होता क्या है, चलिए ठीक है। दूसरी बात, जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो HD यादव मैथ्स के बुक से होंगे, यानी आप HD यादव मैथ की बुक को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ये वीडियो हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल साबित होंगे ही होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक महिला, देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, एक बात और है, या हिंदी के मात्राओं पर कतई भी ना जाए। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए, उसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाएगा, एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं। आयु कितना दिया गया है? 16 वर्ष है। कितना वर्ष है? 16 वर्ष है। उनका अनुपात, या बोल सकते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन में, उनका अनुपात कितना है? तो अनुपात है 7:1। चलिए, तो कहा जा रहा है, तो महिला की आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? चलिए, क्वेश्चन नजर आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष दिया गया। ठीक है, उनका अनुपात 7:1 है, तो महिला की आयु क्या होगी? तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि यदि क्वेश्चन आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इस क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। सबसे पहले बात है कि औसत के बारे में जान लेते हैं। औसत जो होता है वो संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की संख्या, या बोल सकते हैं संख्याओं की संख्या। ठीक है, यानी कहने का मतलब जितना संख्या दे रहेगा उसका योग करना है, और उसके बाद जितना संख्या या संख्याओं की गिनती करेंगे, जैसे 49 दिया रहे, 50 दिया रहे, 60 दिया रहे, 70 दिया रहे, तो इन सबों का योग करना है। और योग करने के बाद जितनी संख्या, यानी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, उससे क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो औसत के बराबर। औसत का मतलब होता है, यदि किसी ने दिया 6 रुपया, दूसरा दिया 7 रुपया, तीसरा दिया 8 रुपया, चौथा दिया 9 रुपया, पाँचवा दिया 10 रुपया, इस तरह से यदि कोई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, या बोल सकते हैं किसी फंड में जमा कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि इक्वल वैल्यू क्या होगा, यानी औसत जो होता है सभी का इक्वल वैल्यू निकालता है। तो यहाँ से इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से इक्वल वैल्यू हो जाएगा हमारा 8, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ जो बराबर देने वाली जो नंबर है वो 8 रुपया देंगे, तो भी उतना ही पैसा होगा जो 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया और 10 रुपया इस प्रकार से देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि औसत का मतलब क्या होता है? इक्वल वैल्यू निकालना।
ठीक है, इक्वल वैल्यू निकालेंगे किसी नंबर का, या बोल सकते किसी संख्याओं का योग का इक्वल वैल्यू निकालेंगे, यानी कितना कितना रुपया वो सबको बराबर बराबर देना पड़े। मान लेते हैं कोई 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्तियों ने बराबर बराबर पैसा देकर 49 रुपया किसी फंड में जमा किया, तो सबने कितना कितना रुपया दिया होगा, तो 7 रुपये दे होंगे। ठीक है, या बोला जाए कि 80 रुपया किसी फंड में जमा करना है, 80 रुपया किसी फंड में जमा करना है और व्यक्तियों की संख्या 8 है, तो सबको कितने कितने रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको कितना कितना रुपया देना पड़ेगा बाबू, 68 रुपया देना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि भाई हमारा क्या है, औसत है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एकदम ईजी है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बारीकी से हम क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चल, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। एक महिला, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि महिला और पुत्री की औसत आयु दिया गया है, यानी औसत आयु दिया गया है, कितना वर्ष दिया गया है, 16 वर्ष। यानी सबसे बड़ी बात है व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2। कितने व्यक्ति हैं, 2। चलिए देखते हैं, यहां से निकाल लेते हैं सबसे पहले औसत आयु। औसत आयु बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या का योग बटा संख्या। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यदि औसत दिया रहे तो हम योग निकाल सकते हैं, यदि औसत दिया रहे तो यहां से योग भी निकाल सकते हैं। औसत और संख्या दिया रहे तो योग निकाल सकते हैं, औसत और संख्याओं का योग दिया है तो यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से औसत दिया गया है और संख्या भी दिया गया है कि एक महिला है और एक उसकी क्या है, पुत्री है, तो संख्या के गो है, 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं औसत आयु कितना दिया गया है, 16। कितना दिया गया है, 16। 16 इज इक्वल टू संख्याओं का योग पता नहीं है, क्या पता नहीं है, योग पता नहीं है, संख्याओं का योग पता नहीं है लेकिन संख्या पता है, तो संख्याओं का योग यहाँ से निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 32। यानी कह सकते हैं कि यहाँ जब संख्याओं की आयु पता है तो संख्याओं का योग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, का योग कितना हो जाएगा बाबू, 16। जितना आदमी रहेगा उतने से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 16 गुना 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 वर्ष हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, अब यहां से कहा गया है कि उनका अनुपात, यानी उनकी आयु का अनुपात दे दिए गए हैं, तो अनुपातिक योग यहां से निकालेंगे, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग कितना है, 7 और प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अनुपातिक योग कितना है बाबू, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। या लिख सकते हैं, देखिए योग जो होता है वो दी गई योग के बराबर होता है। यहाँ पर संख्याओं का योग कितना है, 32 है, तो यहाँ जो योग हो जाएगा वो योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 32, तो 8 को काटेंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से कुछ लोग x मान के ही बना सकते थे, 7x प्लस x इज इक्वल टू 7x प्लस एक्स इज इक्वल टू 32, तो 8x इज इक्वल टू 32, तो x का वैल्यू कितना आ जाता, 4। तो हमें वो x मानने की ज़रूरत कोई नहीं है, हम बिना x मान के ही बना सकते हैं, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4। किसका मान पूछ रहा है, तो महिला की आयु कितनी होगी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा महिला की आयु कितनी है, अनुपात में 7, तो यहाँ से निकाल सकते हैं महिला की आयु, क्या बोल सकते हैं, कितना है, 7, और यहाँ से गुना कितना करेंगे, 4, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 28 वर्ष। कोई दिक्कत है, x मान के भी बनाते तो वही फंडा आने वाला था जो यहाँ पर हमने लाया था। ठीक है, तो x का वैल्यू यदि 4 आ गया तो हमने माना है यदि उसका वैल्यू 7 माता की, तो 7 गुना 4 इज इक्वल टू 28 ही आएगा। तो x मानने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस कॉन्सेप्ट को देखते चलिए, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 से कम, देखिए ध्यान से, कहा गया है 100 से कम, यानी 100 को नहीं लेना है, 100 से कम लेना है। दूसरी बात बोला गया है विषम संख्या, कितनी संख्या, कौन सी बोला गया है संख्या, विषम संख्या। विषम करने का मतलब 1, 3, 5 या 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ से बोल सकते हैं 100 से कम 99, और बोला गया है शुरू से 100 यानी 1 से 100 तक ना, तो 1 से 100 तक लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, तो 1, 3, 5 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाना पड़ेगा, 99 तक। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, सबके बीच का जो गैपिंग है वो सेम है, सबके बीच का कितना है गैपिंग है, सेम है। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इस तरह से करते करते यहाँ भी कितना होगा 2। जब सबके बीच का गैपिंग सेम रहता है तो इस तरह से जब क्वेश्चन, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यहाँ से औसत बराबर। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो, यानी संख्या लगातार रहे, नहीं तो बीच का गैपिंग क्या रहे, समान रहे। तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या कितना है 1 प्लस अंतिम संख्या कितना है 99, बटा कितना करेंगे 2। तो 99 और प्लस 1 इज इक्वल टू 100, 100/2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर 50। कितना आ गया 50, यानी औसत कितना हो जाएगा इसका 50। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को लिखने का मन होगा तो लिखते चलिएगा। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितना है 46, यानी एक है महिला और दूसरा क्या है, बोल सकते हैं पुत्री। एक महिला और दूसरा पुत्री। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनकी आयु का अनुपात 15:8 है, तो 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। उनकी आयु का अनुपात दे दिया गया है। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, कहने का मतलब कितने लोग हैं 2 लोगों की, मतलब कितनी संख्याएं हैं, पर्सन कितने हैं 2, तो पर्सन 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि औसत आयु दे दिया है, औसत आयु दे दिया है कितना वर्ष, औसत आयु कितना वर्ष दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो औसत आयु हमारा 46 वर्ष है। कितना वर्ष है 46 वर्ष। औसत आयु कितना है 46 वर्ष। तो बोल सकते हैं उसका योग क्या हो जाएगा, आयु का योग 46 गुना 2, अभी ना बताए थे, इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन में बोल रहे थे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो आयु का योग कितना हो जाएगा 46 गुना 2, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा 92। अब उनके आयु का अनुपात दे दिया गया, अनुपात कितना दे दिया गया है 15:8, यानी अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग निकालेंगे तो कहने का मतलब अनुपात है 15:8, तो अनुपातिक योग निकालेंगे तो 15 + 8 इज इक्वल टू कितना 92। 15 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 92। 15 + 8 इज इक्वल टू 92 हो गया, तो लिख सकते थे योग बराबर योग। एकदम सिंपल है। तो योग बराबर योग करने का मतलब कितना, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 + 8 यहाँ जोड़िएगा तो 15 + 8 हो जाएगा 23, सॉरी यहाँ हो गया था 92। 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, यानी 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 92। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 2392। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ से पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले करंट वैल्यू देख लेते हैं, अब उनकी आयु का अनुपात, अब उनकी आयु का अनुपात देखेंगे। तो अब उनकी आयु का अनुपात जो है वो क्या है, देखिए सबसे पहले देखते हैं माता की। तो माता की आयु कितनी है, देखिए माता की आयु का अनुपात कितना है 15। तो 15 में यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बोल सकते हैं मदर का आयु देखेंगे तो 15 गुना कितना हो जाएगा 4, और चाइल्ड का आयु देखेंगे तो 15 गुना 4 बराबर 60, और चाइल्ड का देखेंगे तो 4 गुना 8 बराबर, यानी बोल सकते हैं 8 गुना 4 बराबर 32। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, 8 वर्ष बाद पूछा गया, तो सब में क्या जोड़ देंगे हम लोग 8 वर्ष और जोड़ देंगे। तो 60 और 8 कितना हो जाएगा 68, अब 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, तो कह सकते हैं 17:8
17 अनुपात क्या हो जाएगा 10। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आंसर को लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा एक बार में दोबारा देखिए वीडियो को, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही होगी, आशा है आपको सब समझ में आ रही होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों को प्राप्तांक किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है? तो मान लेते हैं किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, तो सबका अलग अलग प्राप्तांक दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि सबका अलग अलग प्राप्तांक इस तरह से दे दे, क्यों किसी ने 4 नंबर पाया, किसी ने 10 नंबर पाया, किसी ने 12, किसी ने 16, किसी ने 17, इस तरह से दे दे। ठीक है, ये क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन में इस प्रकार का कोई नंबर नहीं है, बस बोल रहे हैं कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब इस प्रकार से रहेगा ना, तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 + 10 संख्याओं का योग करेंगे, संख्याओं की संख्या कर देंगे। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आके दोबारा देख ले तो बढ़िया रहता है। चल ध्यान दो, क्वेश्चन देखिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आप लोगों को, चलिए ध्यान दीजिएगा। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों को प्राप्तांक औसत, कितने विद्यार्थी हैं? 9 विद्यार्थी। प्राप्तांक औसत दिया गया है 27, 29, 62, 27, 29, 62, 57, 40, 84, 29, 27, 29, सॉरी ये 79, 79, 84, 29, 71 और 80 है। 71 और क्या है? 80। तो इसका औसत निकालने के लिए कुछ नहीं है, संख्याओं का योग कर देंगे। तो संख्याओं का योग करने का मतलब क्या है? 27 + 79 + 62 + 57 + 40 + 84 + 29 + 71 + 80। चल, और इसके बाद हम लोग संख्या देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बटा कितना से? 9 से। चलिए इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ से औसत निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? औसत निकाल रहे हैं। तो जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। यानी ये सबका काम खत्म हो गया, 180 हो गया। 180 में हम लोग 184 को और जोड़ेंगे। तो 180 में जैसे ही 84 को जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। 84 जोड़ेंगे तो 100 या बोल सकते हैं 264 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 264। चलिए ये वाला वही काम खत्म हो गया। 264 में 40 जोड़ते हैं तो 304 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 304 आ जाएगा। ठीक है, अब 304 में देखिए इसको जोड़ते हैं, सॉरी 304 में इसी को जोड़ देते हैं। 304 में यदि इसी को जोड़ देंगे 57 को तो 361 हो जाएगा। इसका भी काम खत्म। उसके बाद 61 हो गया। उसके बाद हम लोग 79 को जोड़ते हैं। 361 में 79 जोड़ देते हैं तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 6 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 का कोई दिक्कत? 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 6 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4, यानी 440 आ गया। अब 440 में हम लोग 62 से जोड़ेंगे, तो 440 में 62 जोड़ेंगे तो 502 हो जाएगा। 502 में 27 जोड़ेंगे तो 529 हो जाएगा। यानी टोटल वैल्यू कितना आ गया हमारा? 529। या सॉल्व करेंगे तो 529/9, ऐसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 58.7 आंसर। कोई दिक्कत? या कभी कभी आपको मिलेगा 58.8। कहने का मतलब ये क्यों आता है? क्योंकि ये समथिंग वैल्यू है, 8 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 आमों का वजन, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 38, 32 और 40 छात्र हैं। एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 38, 32 और 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों का औसत आयु 15.3, 16.5 और 15.9 वर्ष है।
तो पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी? तो पूरी कक्षा की औसत आयु निकालने के लिए बोला गया। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले 3 विभाग है। पहला विभाग लिख सकते हैं पहला, यहाँ से दूसरा भाग दूसरा, यह मान लेते हैं हमारा तीसरा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए पहले भाग में छात्र, छात्र देख लेते हैं कितने हैं छात्र। छात्र देखेंगे तो छात्र हमारा है, सबसे पहले भाग में दिया गया है छात्र 38, दूसरे भाग में 32 और तीसरे भाग में 40। औसत आयु देख लेते हैं, औसत आयु सबका। तो औसत आयु सबसे पहले देखेंगे तो पहले कक्षा में औसत आयु हो जाए 15.3 है, दूसरे की है 16.5 और तीसरे की आ जाएगी 15.9। कोई दिक्कत? अब यहाँ से सबको हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। अनुपातिक योग निकालेंगे, तो अनुपातिक योग निकालने के लिए 38 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग, सबका अनुपातिक योग देखते हैं, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग जैसे ही देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, देखिए अनुपातिक योग करने का मतलब 38 गुना, देखिएगा 38 गुना 15.3, ठीक है। उसके बाद इसका अनुपातिक योग 32 गुना 16.5, उसका अनुपातिक योग 40 गुना 15.9, ठीक है। जैसे ही इसका अनुपातिक योग निकालेंगे तो देखिए 581.4 आ जाएगा। इसका अनुपातिक योग निकालेंगे तो 528 आ जाएगा, और इसका अनुपातिक योग निकालेंगे तो 636 आ जाएगा, ठीक है। गुना करने के बाद देख लीजिएगा गुना करके। अब देखिए बोलेगा टोटल क्लास का औसत आयु, टोटल क्लास का औसत आयु निकालने के लिए बोला गया है। तो टोटल सभी, क्या बोल सकते हैं, सभी छात्रों की औसत आयु, सभी छात्रों की औसत आयु, कहने का मतलब पता होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 581.4 प्लस 528 प्लस 636 और बटा में कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 40 32 कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ जोड़े 30 30 60 60 10 70 70 40 110। ऐसे जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। माना कि 5 भाइयों के साप्ताहिक 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं, यानी साप्ताहिक वीकली, यानी एक वीक में कितना साप्ताहिक वो 60 रुपये, औसत कितना है, कितने लोग कितने हैं 5, यानी 5 भाई है जो साप्ताहिक 60 रुपये औसतन प्राप्त करते हैं, औसत, ठीक है। यानी सभी को मिलाएंगे तो बारी बारी से वो 60-60 रुपये औसत प्राप्त करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए अगला। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा? यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं तो यहाँ से अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, या बोल सकते हैं यहाँ से 5 भाइयों की औसत इनकम, 5 भाई की औसत आय कितना है भाई? तो 5 भाई की औसत आय 60 है। अनुपात इसका बोल सकते हैं, योग निकालेंगे तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 गुना 5 इज इक्वल टू 300। कहा गया कि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो 10 रुपये अधिक कहने का मतलब क्या, 10 इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 310। अब बोला है कि अब उसकी वर्तमान में औसत आय क्या है, तो वर्तमान आय, तो 310 बटा कितना हो जाएगा, 5 ही भाई है ना, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 5 30, सॉरी चलिए 5 भाई है, 5 भाई, एक भाई और आया है ना, तो एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त किया है। एक मिनट चलिए, तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व करिएगा तो भाई कितने हैं, 5 ही हैं, तो 5 भाई है तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 62। यदि कोई एक भाई है जो 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तब। चलिए दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ना है, जितना कहे उतना हम लोग लिखते चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्याओं का औसत कितना है, m है।
तो माना की संख्या मान लेंगे, माना की संख्या, ये देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्या का औसत कितना है, m है, दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या n है, यानी बोल सकते हैं एक संख्या कितना है, एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, ठीक है, क्या है। तो माना कि संख्या जो है दूसरी संख्या ही मान लेंगे, दूसरी संख्या कितना मान लेंगे, x, कितना मान लेंगे, x। अब देखिए हम लोग लिखते हैं औसत बराबर योग बटा संख्या, कोई दिक्कत है। देखिए औसत दिया गया है, कितना है औसत, m, योग पता नहीं है, योग पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पहला संख्या x माना है, दूसरा संख्या n है, तो n प्लस क्या हो जाएगा, x, में कितना हो जाएगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था उसके वजह से, ध्यान दीजिएगा। 2m इज इक्वल टू n प्लस x, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है ना, तो 2m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2m माइनस n। कोई दिक्कत है, तो ये हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या, यानी कहने का मतलब है कि दूसरी संख्या निकालना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आ जाएगा 2m माइनस n। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन परिमाणों का औसत 46 है, तीन परिमाणों का औसत 46 है, पहले दो परिमाणों का औसत 25 है, तो तीसरी परिमाण क्या होगी। तीन परिमाणों का औसत दे दिया गया, कितने परिमाणों का औसत दे दिया गया, तीन परिमाण का, या लिख सकते हैं तीन परिमाण का औसत, सब में औसत पता है हमारे 46 है, तो योग कितना हो जाएगा, 46 गुना 3, तो 46 गुना 3 करने का मतलब 6 3 का 18 और 4 3 12 1 13, 6 3 का 18 और 4 3 12 1 13, यानी अनुपातिक जो ये सॉरी योग जो हो गया, संख्याओं का जो योग हो गया वो कितना गया, 138। अब देखिए पहले दो परिमाणों का औसत 25 है, दो परिमाणों का औसत कितना है, 25 है, दो परिमाणों का औसत कितना है, 25 है, तो इसका योग निकालना होगा, तो योग देखेंगे हम लोग, 25 गुना कितना 2, तो 25 गुना कितना हो जाएगा 50, तो कह रहा है कि तीसरा परिमाण क्या हो जाएगा, यही ना, तो तीसरा परिमाण, तो तीसरा परिमाण, तो जाहिर सी बात है कि तीन में से तीन का इतना है और दो का इतना है, तो तीसरा निकालेंगे, तो कहने का मतलब क्या, 138 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, निकालेंगे तो 50 और 30 80, यहाँ कितना हो जाएगा 88। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः, 5 क्रमागत महीनों यानी कि हर महीने, कोई महीने में मतलब हर महीने में कितने का अंतर है, यानी पहला महीना तो दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, यानी यही 5 महीना में कितना कितना कमाया उसको देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले वो कमाया था 6435 रुपया, उसके बाद कमाया था 6927, उसके बाद 6855, उसके बाद 7223, तथा अंत में जो अंत पांचवा महीना था वो 6562 कमाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की महीनों की बिक्री 6435, दूसरे महीने में 6927, तीसरे महीने में 6855, चौथे महीने में 3230 और पांचवें महीने में आ गया 6562 रुपया था। कह रहा है कि वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे, छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6500 रुपया हो जाए, औसत बिक्री 6500 रुपया हो जाए, यानी 5 महीनों की तो बिक्री पता हो गया, लेकिन बोल रहा है कि छठे महीने में बिक्री ऐसा बिक्री करना चाहिए उसको कि उसकी औसत बिक्री, औसत का मतलब क्या है, बराबर, तो औसत का बिक्री कितना आ जाए 6500, यानी औसत यानी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो ध्यान दीजिएगा औसत बिक्री ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए औसत का फॉर्मूला ही होता है संख्या का योग, या बोल सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, योग बटा संख्या। तो यहां ध्यान दीजिएगा औसत बिक्री दे दिया गया है कितना 6500,
अब योग निकालना है तो सारे का योग निकालेंगे तो 34,009 कितना आ जाएगा 34,009। लेकिन छठे महीने में मान लेंगे हम लोग छठा महीना या बोल सकते हैं 6 मंथ, छठे महीने में कितना बिक्री करेगा, वो x रुपया का ही बिक्री करेगा। तो 5 महीनों का तो हम लोग को पता हो गया कितना है, छठे महीने में कितना मान लेंगे x। और बताओ संख्या कितना है, तो संख्या 5 इधर महीने हो गए, 1 महीने इधर हो गए, तो कहने का मतलब कितना 6 महीने हो गए। तो यहाँ से देखिएगा 6500 में 6 से गुना करिए, तो 6500 में 6 से गुना करिएगा तो हमारा आ जाएगा 6500 में जैसे ही 6 से गुना करिएगा तो आ जाएगा हमारा 3900। कितना आ जाएगा, सॉरी 39,000 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 34,009 प्लस x, ऐसे माइनस करना है तो x का वैल्यू कुछ इस प्रकार से, जैसे ही घटाइएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4991। समझ में आया, यानी छठे महीने में वो कितनी बिक्री करेंगे 3991 रुपया की बिक्री करेंगे। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत, देखिए ध्यान से बोला गया है क्रमागत, क्रमागत बोला गया है, इस बात पे हमेशा गौर करना है। क्रमागत कहने का मतलब क्रम के अनुसार, यानी जब सबके गैपिंग क्या रहेगा, सभी संख्याओं के गैपिंग क्या रहेगा, समान रहेगा। इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो देखिए ध्यान से, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी बात है क्वेश्चन में दे दिया गया सम संख्या, 4 सम संख्याओं का, 4 सम क्रमगत है, क्रमगत है 27 दिया गया, ठीक है। तो सम संख्या दिया गया है तो कहने का मतलब जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो 4 दिया गया है, कितना दिया गया है 4। देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मान ले क्वेश्चन दिया रहे 2 4 6 8 10, अब बोलेगा इसका औसत क्या होगा, तो औसत जाहिर सी बात है देखिए क्या होगा 6। सबके बीच का गैपिंग कितना है, सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ सबके बीच का गैपिंग कितना है, सेम है। तो सबके बीच का गैपिंग जब सेम रहेगा तो वहाँ पर औसत निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो औसत कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगा, तो बीच वाली संख्या ही हो जाएगा। दूसरी बात, सम संख्या पूछा है तो हम लोग सम संख्या लेकर चले, विषम संख्या पूछता तो विषम संख्या ही लेकर चलते हैं। यानी कहने का मतलब है जब गैपिंग समान हो, जब गैपिंग समान हो और वहां पर यदि औसत निकालने के लिए बोल दे तो औसत हमारा बीच वाला ही होगा। दूसरी बात है कि संख्या देखिए 5 दिया गया था तो हमने 20 वाली संख्या निकाल ली, और संख्या 4 दिया रहे, या बोल सकते 2 4 6 8, अब बोलेगा कि इसकी औसत क्या होगी, तो औसत हमेशा बीच वाला ही होता है। तो देखिए 2 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, लेकिन हमारा औसत क्या हो जाएगा 5, क्योंकि बीच में हमारा यही है। क्यों यही है, क्यों हमारा 5 हो जाएगा, तो उसका कारण ये है कि सबके बीच का गैपिंग कितना है 2 2 का है, सबके बीच का गैपिंग सेम है। तो इस प्रकार से यहाँ भी देखेंगे 4 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे पहले 4 एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर बोला है 27 है, यानी 27 करने का मतलब ये मिडिल पॉइंट, तो यहाँ 27 लिख देंगे। 27 के आगे सम संख्या क्या होती है 28, 28 के आगे सम संख्या 30, 27 के पहले सम संख्या 26, 26 के पहले सम संख्या 24, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है। सबसे छोटी संख्या पूछती तो 24 होता, सबसे बड़ी दूसरी संख्या पूछती तो 28 होता, और सबसे बड़ी छोटी दूसरी संख्या पूछती तो 26 होता। चलिए आगे, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सम या विषम नहीं बोला गया। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या कर लेंगे 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, औसत बोला गया 20, तो इधर से 3 छोड़ेंगे और इधर से 3 छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर दे देगा क्या 20, औसत क्या है 20 हो गया। अब कहा गया क्रमिक है तो क्रम के अनुसार, यानी 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23, इधर आएंगे तो हमारा ये 19 हो जाएगा, या 18 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ना कि बोला गया है विषम और ना ही बोला गया है क्या सम। तो क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के दिया गया, तो 3 संख्याएं क्रमशः 4 दिया गया है, 5 दिया गया और 6 के अनुपात में दिया गया है। औसत उसका है 25, कितना है 25, औसत दे दिया गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, औसत कितना है 25। तो योग निकाल लेंगे हम लोग, तो 25 गुना क्या हो जाएगा 3 है ना 75। अनुपातिक योग देखेंगे, यहां से अनुपातिक योग देख लेते हैं, तो अनुपातिक योग देखिएगा ध्यान से, अनुपातिक योग, तो योग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 4 अब +5, तो 6 5 11 4 15,
तो क्या बोलते हैं हम लोग, योग योग कितना क्या होता है, योग के बराबर होता है, योग बराबर योग। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 75। तो 15 पचे 75, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है ना। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। यहाँ से x मान के बनाते तो हमारा x का वैल्यू 5 आता, हमें सबसे बड़ी निकालना होता 6 इज इक्वल टू सबसे बड़ी हो जाता 6 गुना 5। इस तरह से करते हैं हम लोग 30, लेकिन x का कोई फंडा लेकर नहीं चलेंगे, बिना x मान कर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारा, 30। क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दुगनी है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए मान लेते हैं 3 संख्या, या फर्स्ट मान लेंगे, या सेकंड मान लेंगे, या थर्ड मान लेंगे, कोई दिक्कत है। अब कहा गया है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, तीसरी की 3 गुनी है। मान लेंगे कि तीसरी संख्या x, या बोल सकते हैं तीसरी संख्या मान लेते हैं, चलो तीसरी संख्या मान लेते हैं 1, या इस तरह से मान लें, छोड़िए तीसरी संख्या मान लेते हैं 2। कितना मान लें, 2। यहाँ आप लोग x मानकर भी बना सकते हैं, मान लेते हैं तीसरी संख्या x, ठीक है। अब कहा गया क्या, तथा तीसरी संख्या की, अब यहाँ ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दुगनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरी की 3 गुनी करने का मतलब क्या, 3x, और दूसरी की दुगनी है तो ये क्या होगा, पहली संख्या ये तो आधी होगा ना, 3x/2। तो दिक्कत है, 3x/2। अब बोला गया है क्या, ध्यान दीजिए, यदि इन संख्याओं का औसत 44 है, 3 संख्या दिया गया है, देखो औसत बोल दिया गया, औसत इज इक्वल टू 44, तो योग कितना हो जाएगा, 44 गुना 3, तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 132। अब देखिएगा ये हो जाएगा योग, तो योग योग के बराबर होता है ना, योग बराबर योग। अब यहाँ से योग देख लेंगे, तो योग निकालना होगा तो 3x/2 प्लस 3x प्लस x, यहाँ से योग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 3x प्लस 6x प्लस 2x, तो 6 3 9 2 11, 11x/2, कोई दिक्कत है, यानी लिख सकते हैं 11x/2 बराबर 132। तो यहाँ से निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 12 यहाँ पर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर 24 आ गया, तो यहाँ से बोला क्या गया है, यहाँ से बोला गया उसको ध्यान दीजिएगा, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या देखते हैं, पहली संख्या निकालना है हमें, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x/2, तो 3x लिख सकते हैं ना, 3 x का वैल्यू कितना आ गया है 24/2, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, अब बट्टा 2 बराबर कितना आ गया बाबू 36। तीसरी संख्या देखेंगे, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या देखें ध्यान से, x का वैल्यू कितना है 24। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अंतर पूछा गया है ना, तो 36 माइनस 24 बराबर कितना 12। यहाँ हम x नहीं भी मानते तो बना सकते थे, जब x नहीं मानिएगा तो यहाँ मानना पड़ता 3, इसका 3 गुना था 6, इसका आधा था कितना हो गया 3, तो 6 3 9 2 11, 11 बराबर भी उतना ही होता, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो उसकी औसत, तो यदि उनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलो वैसे ही एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसको बिना x मान के हम लोग बनाएंगे। 3 संख्या दिया गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 संख्या दे दिया गया। अब देखिए क्या बोलता है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो कहने का मतलब जब इसको हम लोग मान लेंगे 2, तो इसको कितना मान लेंगे, मानना पड़ेगा, अच्छा दूसरी संख्या की 3 गुनी। देखो क्या बोला गया, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, देखो तीसरी की 3 गुनी है ना, अब पहली संख्या बोला गया दूसरी की दुगनी, तो कहने का मतलब इसका दुगना कितना हो जाएगा 12, इससे छोटा करेंगे हम लोग तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा कितना 1, तो इसको ना लेकर हम लोग किसको चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, और x का वैल्यू यहाँ से हम लोग खत्म कर दिए पहले ही, बिना x मान के हम लोग बनाएंगे। औसत दे दिया गया है 100, तो योग कितना हो जाएगा, ऐसी बात है 100 × 3 = 300,
अब योग इज इक्वल टू योग, पता है ना आपको, योग योग के बराबर होता है। तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10। तो लिख सकते हैं 10 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना 10। कोई दिक्कत, 1 बराबर 10। तो कहने का मतलब क्या बोला गया है, निकालने क्या बोला गया है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ा कौन है, 6 है। तो सबसे बड़ी तो 6 गुना 10 इज इक्वल टू 60। कोई दिक्कत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये बिना एक्स मान के बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीबी कारखाना में किसी महीने में प्रथम 25 दिनों में प्रतिदिन औसत 60 पीस टीबी सेट उत्पादित होता है। कुछ कर्मचारी अस्वस्थ होने के कारण बाकी 5 दिनों में प्रतिदिन 58 टीबी ही उत्पादित हुए हैं। तो अंतिम 5 दिनों का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। कहा गया 25 दिन में 60 टीबी उत्पादित होता था, अंतिम 5 दिन में 58 टीबी उत्पादित होता था, जब अस्वस्थ हो चुके थे कर्मचारी तब। तो कहा गया कि अंतिम 5 दिनों का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 25 दिन का तो पता है कि 60 टीबी उत्पादित होता था, अब अंतिम 5 दिन का पता है कितना टीबी उत्पादित होता था, 58 टीबी ही उत्पादित होता था। तो कह रहा है कि अंतिम 5 दिनों का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला मतलब बोल सकते हैं अंतिम 5 दिन, हर 5 दिन में, हर वो अंतिम 5 दिन में प्रत्येक दिन 58, अगले भी दिन 58, फिर अगले दिन 58, फिर अगले दिन 58, फिर अगले दिन 58। तो 1 2 3 4 5। तो कहा गया इसका औसत क्या हो जाएगा। तो औसत तो समझ में आ ही रहा है कि सब में तो 58 है ही, यानी हर 5 में, मतलब वो 5 दिन जो चल रहा था अंतिम दिन, वो सब में 58 टीबी उत्पादित हुए थे। इसीलिए इसका औसत अंतिम 5 दिनों का औसत भी कितना हो जाएगा, 58 ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि अंतिम 5 दिनों का औसत क्या होगा। तो अंतिम 5 दिन में प्रत्येक दिन 58 टीबी उत्पादित हो रहे थे, तो 5 दिन का औसत क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, एक विद्यार्थी ने प्रथम और द्वितीय परीक्षा में क्रमशः 45% और 55% ही अंक प्राप्त किए। 60% का समग्र औसत, यानी कहने का मतलब है कि उसका औसतन 60% प्राप्त करने के लिए वो तीसरी वार्षिक परीक्षा में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब उनका पूर्णांक जो दिया गया है वो कितने अंक का है, 500। यानी वो परीक्षा देंगे, कितने अंक का परीक्षा देंगे, 500 अंक का देंगे, 500 अंक का पेपर का एग्जाम देंगे। जिसमें से पहले में, ध्यान दीजिएगा, जब पहला पेपर पढ़ा था तो 500 में वो कितने अंक प्राप्त किए थे, 45%। तो 500 में वो 45% ही अंक प्राप्त किए थे, तो 500 का 45% कितना हो जाएगा बाबू, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऐसे निकाल के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो 500 का 45% जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 225 हो जाएगा। दूसरा जब एग्जाम पढ़ा था वो भी 500 का नंबर ही का ही था, तो उसमें हम लोग वो लाए थे 55% ही नंबर लाए थे। तो 55% कहने का मतलब 500 का 55% निकालेंगे ना, 500 का 55% निकालेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 275। कितना आ जाएगा, 275। अब यहाँ पर योग करना है, तो योग हम लोग देख लेंगे, दोनों परीक्षाओं में योग जो देख लेंगे वो कितना आ जाएगा, योग 275 और प्लस 225 कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 400, सॉरी 400, यहाँ 2 2 400 1 500, कितना हो जाएगा, 500। अब ध्यान दीजिएगा, ये 500 आया है वो दो परीक्षाओं का प्राप्त अंकों का योग है। अब कहा गया है कि उसे तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने हों कि वो औसतन 60% हो जाए। चलिए औसत निकाल देते हैं, औसत, या बोल सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि तीसरी परीक्षा में औसतन कितना अंक प्राप्त किया, वो x अंक प्राप्त किया है। ठीक है, x अंक ही प्राप्त किया है। चलिए ध्यान देते हैं, योग बटा संख्या, योग देखिए 2 का है 500 और तीसरे का कितना माने हम लोग, x बटा में कितना हो जाएगा, संख्या कितना है, तो संख्या 2 एग्जाम यहाँ और 1 एग्जाम वहाँ, तो टोटल कितना 3 एग्जाम। तो लिख सकते हैं औसत कितना हमारा है, लाना कितना है 60%। तो 500 का 60% कितना हो जाएगा, 300। तो 300 इज इक्वल टू 500 प्लस x बटा 300। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार के 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 900 इज इक्वल टू 500 प्लस
x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 400। यानी उसे तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 400 अंक प्राप्त करने होंगे। तो उनका प्राप्तांक यानी औसत अंक हो जाएगा वो 60% का हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें उनकी आयु का अनुपात जो दिया गया है वो 3, 5 और 7 के अनुपात में है। तो सबसे छोटी लड़की की आयु क्या होगी। देखिए 3 लड़कियों की औसत आयु दिया गया है, औसत दे दिया गया है, औसत आयु 20। तो योग कितना है, 3 है ना, 20 × 3 = कितना हो जाएगा 60। चलिए आगे देखते हैं। योग दे दिया गया, अनुपात भी दे दिया गया, अनुपात 3, 5, 7। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 7, 5, 12, 3 कितना हो गया 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 7, 5, 12, 3 कितना हो गया 15। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे छोटी लड़की की आयु क्या होगी, तो योग बराबर योग। तो देखिए 15 यहाँ नजर आ रहा है और वहाँ योग कितना है 60। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 4। अब कह रहा है कि सबसे छोटा इसमें क्यों नजर आ रहा है आपको, तो सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटी तो सबसे छोटी है 3 और उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से। तो सबसे छोटी की आयु का कितना हो जाएगा 12 वर्ष। कोई दिक्कत है, ट्रिकली समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी। चलिए जितना आसान आपको पढ़ने में लग रहा है उतना आसान आप लोग के लिए बना भी देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु दे दिया गया है। औसत कितने खिलाड़ी की, 11 खिलाड़ी की औसत आयु कितना दे दिया गया है 20। औसत दे दिया गया है 20। अब कह रहा है कि जब उसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है ना, तो उसकी औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु मिलाने पर औसत कितना वृद्धि होता है 10% का। कितना हो जाएगा 10% करने का मतलब 2, यानी अब कितना हो गया होगा 20 प्लस, सॉरी यहाँ से ऐसे ही निकाल लेते हैं, 10% की वृद्धि हुई है ना, कितने परसेंट की 10%। तो 20 का 110/100 यानी निकालेंगे तो 2 0 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, यानी पहले 20 था अब कितना हो गया 22। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 11 खिलाड़ी का योग कितना हो जाएगा, 11 खिलाड़ी का की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 11 × 20 बराबर 11 दूना 22 220। अब 11 खिलाड़ी प्लस शिक्षक की आयु का योग यही ना, 11 खिलाड़ी प्लस शिक्षक की आयु का योग। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी हमारा हो जाएगा 12 × 22। तो 12 × 22 करने का मतलब क्या, गुना करते हैं 22 में 12 से, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ गया हमारा, और उसके बाद 2 दूना 4 यानी 12 का फिर हो गया है 22 का 22, यानी 4 6 2 264। तो शिक्षक की आयु निकालना है ना, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की आयु। तो ध्यान देने वाली बात है, जब 11 खिलाड़ी और एक शिक्षक मिलते हैं तो 264, जिसमें सिर्फ 11 खिलाड़ी का 220, तो शिक्षक को निकालने के लिए 264 में से क्या कर देंगे 220 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 64 20 कहने का मतलब कितना 44 वर्ष। आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको आगे अब अगले दिन में आपको मिलेगा कुछ और वीडियो जो एवरेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।